मिलते थे। उन्होंने मुझे रेंट पे एक रूम दिया था और वहाँ पे उनके 2-3 लड़के रहते थे, तो मुझे 1500 रुपये मिलते थे, खाना पीना उनका होता था, मैं पूरा दिन काम सीखता था, उनकी बाइक पे घूमता था, उनकी वाटर प्यूरीफायर बोलते एक्वागार्ड और आरओ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं उनकी सर्विस करता था और उनकी सेल्स करता था। कई महीनों तक मैंने लगभग सालों तक उनके यहाँ पे काम किया और उसके बाद काम इसलिए सीखा था कि कल को अपना काम कर लूँगा, लेकिन मेरे पास अपना काम करने के लिए बाइक नहीं थी और पैसे नहीं थे मशीन खरीदने के लिए। उस 1500 रुपये में कैसे कैसे मैं अपना खर्चा चलाता था, ठीक है। उसमें से कुछ घर भी देता था और सारी जिम्मेवारियां मुझ पे थी। घर में मैं बड़ा बेटा था और मेरे पेरेंट्स को ना मुझ पे तो इतनी उम्मीदें थी ना, इतनी उम्मीदें थी, उनको ऐसा लगता था जो करेगा अच्छा यही करेगा, इतना ट्रस्ट था। और पेरेंट्स कभी देखो स्कूल नहीं गए, मतलब यहाँ पे अगर मैं कहानी सुनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट शॉर्ट करता हूँ मैं। उसके बाद मैं एक फैक्ट्री के अंदर मैंने जॉब करी और एक मदरसन सुमी एक फैक्ट्री थी जो वायरिंग बनाती थी, बहुत सारी गाड़ियों की आज भी बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है। उनकी यूनिट ना दुबई के अंदर भी है, तो वहाँ पे मैंने जॉब इसलिए करी कि मैं दुबई चला जाऊंगा 2 साल के लिए, बहुत सारे पैसे इकट्ठा होकर आएंगे, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए, और उसके बाद ना हम अपना घर बना लेंगे, क्योंकि घर हमारा कच्चा था और हमारे पड़ोस में मोहल्ले में शायद हमारा ही घर एक कच्चा था जो पक्का मकान नहीं था, उसकी कड़ियाँ भी टूटी हुई थी, बल्ली लगी हुई थी नीचे, ऐसे वाली कंडीशन थी। तो दोस्त दुबई जाने के लिए मैंने उस फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया। मेरी सैलरी होती थी 3200 रुपये, लेकिन तभी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लग गई, मैंने दुबई जाना कैंसिल कर दिया और उस फैक्ट्री में ही काम करना चालू रखा। उसके बाद मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया यार, रिटेल्स के जो अंदर जो मैंने कई सारी जॉब करी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जॉब करी, बहुत सारा स्ट्रगल मैंने दिल्ली के अंदर किया। 2005 से करियर स्टार्ट मैंने किया और 2011 में मेरी शादी हुई और 11 में जब शादी हुई, अब हम 1 से 2 हो गए, जिम्मेवारियां और ज़्यादा बढ़ गई। तो मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा इस तरीके से कब तक चलता रहेगा, कब तक जॉब बदलते रहेंगे। मेरी वाइफ भी जॉब में थी, तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, काम सीखते हैं हेयर स्टाइलिंग का, सैलून का काम, समझ गए आप। तो एक VLCC इंस्टीट्यूट है जो अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां से मैंने और वाइफ ने 2013 में कोर्स किया हेयर स्टाइलिंग का। कुछ पैसा इकट्ठा करके लगभग 2 लाख रुपए हमें उसमें लगे होंगे। मैंने और मेरी वाइफ ने कोर्स कर लिया अच्छे लेवल पे और अब मेरी एक बड़े ब्रांड के अंदर मुझे जॉब मिल गई और मेरी वाइफ को भी जॉब मिल गई। और वो कोर्स हमने इसलिए किया था कि हम एक सलून का नेटवर्क बनाना चाहते थे और उस इंडस्ट्री से इंस्पायर थे और कई सारे जो सलून नेटवर्क के जो मालिक थे उनसे इंस्पायर थे। और जब इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे, जब कोर्स कर रहे थे सलून का, तब तो और ज़्यादा नॉलेज हो गई थी, ठीक है। तो कोर्स कर लिया फाइनली और कोर्स करने के बाद जॉब लग गई और प्लानिंग करने लग गए, हम पैसा जोड़ने लग गए, इकट्ठा करने लग गए कि अब अपना सलून ओपन करेंगे। प्लानिंग करने लग गए, इतना यहाँ से लेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, ये लोन ले लेंगे, इस तरीके से हमारी प्लानिंग होने लग गई। मतलब हमारी लाइफ की फाइनल डेस्टिनेशन थी अब वो सलून का काम। मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने कोर्स कर लिया 2013 डन। लेकिन मैंने एक बात बोली थी अभी, अगर आपकी इच्छाएं बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, है ना, या अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे तुमसे मिलाने में। दोस्त एक लत और लग गई थी मुझे दिल्ली में जाने के बाद। जानना चाहते हो क्या थी वो गंदी लत? ये थी कि मुझे लग्जरी गाड़ियों का शौक हो गया था। 2008 में मैंने हालांकि स्प्लेंडर बाइक ली थी किस्तों पे, मेरे पास स्प्लेंडर बाइक हुआ करती थी जब मेरी सैलरी हुआ करती थी रिटेल के अंदर लगभग 4800 रुपये, 2000 रुपये उसकी किस्त जाती थी, सब कुछ चलता था। और चलाता तो था मैं स्प्लेंडर, लेकिन लग्जरी गाड़ियों का ऐसा शौक, एक्चुअली ड्रीमर तो मैं पहले से ही था। और जब भी मुझे कहीं रोड साइड में ओडी, मर्सिडीज, BMW वगैरह मुझे गाड़ियाँ दिख जाए ना, मैं उनका इंटीरियर देखा करता था। मैं देखता था इसका गियर लीवर कैसा होता है, कई गाड़ियों का गियर लीवर ही नहीं दिखता था, मर्सिडीज में दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं था। मैं देखता था गियर कहाँ है इसका, चलती कैसे होगी। अगर मुझे दिख जाए ना कि रोड साइड अकेले गाड़ी खड़ी है, उसका ड्राइवर भी नहीं है, मालिक भी नहीं है, तो मैं कई बार रुक जाता था और ऐसे देखता था अंदर क्या इंटीरियर है यार, है कुछ नहीं मेरे पास, सोचो कोई जरिया नहीं है, कुछ नहीं पता, स्प्लेंडर चला रहा हूँ भाई साहब, कर्जे में जी रहे हैं, 5000 महीना कमा रहे हैं, लेकिन सपने किसके हैं? 50 लाख की गाड़ी के, 1 करोड़ की गाड़ी के। इसे कह सकते हैं बेफालतू के सपने, बेकार के सपने। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज मुझे इस बिजनेस में आने के बाद पता चली कि कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक एनर्जी दे रहा था, कहीं ना कहीं लग्जरी को एनर्जी दे रहा था मैं। और वही हुआ, जब किस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो तो आपको कुदरत एक बार मौका जरूर देती है। एक चीज दोस्तों मैं बोलूंगा यहाँ पे, लाइफ में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं है, कोई भी चीज लाइफ में इत्तेफाक नहीं है।
आज हम जो भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, अपने कारण, अपनी वजह से हैं, हमारी सोच की वजह से हैं, अपने कारण की वजह से हैं। तो दोस्त, कुदरत मौका जरूर देती है, और जो भी हम सोचते हैं, अगर हम बड़ा सोचते हैं तो कुदरत हमें मौका जरूर देती है, बशर्ते कई लोग उसे पहचान पाते हैं और कई लोग नहीं पहचान पाते। जैसे कि वेस्टेज बिजनेस बहुत सारे लोगों को मिलता है, कई लोग नहीं पहचान पाते इसे, कई लोग छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, कई लोग कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्त, जब मुझे लगभग 1.5 से 2 साल सैलून इंडस्ट्री में काम करते हुआ था, खाली ओनली 1.5 से 2 साल हुए थे, और 2016 के अंदर मुझे वेस्टीज बिजनेस को देखने का मौका मिला। 2016 जुलाई 2016 स्टार्ट वेस्टीज पार्ट टाइम विद जॉब। जब ये बिजनेस मुझे मिल रहा था तो मेरे लिए इस बिजनेस को एज ए करियर चूज करना, इस बिजनेस को करना मेरे लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था। क्यों था? जिस इंसान ने 12 साल इतना स्ट्रगल किया हो, जिसने इतने बुरे दिन देखे हों, और उसके बाद इतने बुरे दिन देखने के बाद वो कोर्स करने के बाद, शादी उसकी हो गई, एक कोर्स कर लिया, 2 लाख रुपए लगा लिए, शादी होने के बाद बेटी भी हो गई, अब प्लानिंग कुछ और चल रही है लाइफ की फाइनली, और सडनली फिर एक और चीज मिल जाए, तो शायद निर्णय लेना मुश्किल है कि नहीं है दोस्त? ये तो इस तरीके से हो गया, आपने एमबीबीएस कर ली भाई साहब, 7 साल बाद में कोई कहता है छोड़ो ना एमबीबीएस, अब तुम इंजीनियर करो, या तुम्हें ये वाला काम कर लो, आप छोड़ दो। आसान है क्या? बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी मेरे साथ। अब टाइम नहीं था बिल्कुल भी चेंज करने का। लेकिन जब इस बिजनेस को मैंने देखा, क्योंकि मैं ड्रीमर तो था ही, जब देखी ना मैंने कार बुक, मुझे याद है सर, हर प्लान में आपकी कहानी सुनाई है हमने, हर प्लान में आपकी कहानी सुनाई है। क्योंकि एक मिनट, जब इस बिजनेस को ज्वाइन करा, और ज्वाइन करने के लगभग 1 से 2 महीने के बाद पहला सक्सेस सेमिनार मैंने जतिन सर का ही देखा था दिल्ली के अंदर। वो कंपनी का एमटीएम था, और जतिन सर दिल्ली आए थे, वो अगस्त 2016 रहा होगा आई थिंक, है ना, जुलाई अगस्त रहा होगा। पहला सर आए थे, और स्टेज से जब कहानी सुनाई ना सर ने, कच्चा मकान था, साइकिल थी, कैसे पहले दिन थे, बिजनेस को स्टार्ट किया था, दिन में पहली गाड़ी ली, दूसरी गाड़ी ली, ओडी Q5 तो ऐसे रट गई कि देखो जी, कच्चा मकान और साइकिल से ओडी Q5 चलाते हैं। ये वर्ड हर प्लान के अंदर, वो ब्लैक वाली कार बुक होती थी, और हर प्लान के अंदर वही, हर प्लान के अंदर वही, हर जगह वही कहानी, दूसरे पेज पे शायद आते हैं, दूसरे या तीसरे पे आना, हर प्लान के अंदर वही, आज तक भी। तो दोस्त, सर को देख के तो वो विश्वास हुआ, जब वो एमटीएम खत्म हुआ तो सर को सबने घेर लिया, भीड़ लग गई, और हम भी उस भीड़ के अंदर भाई साहब फोटो खिंचवा रहे हैं ऐसे करके। मेरे पास है वो आज भी फोटो। और उस समय जब मैं सैलून इंडस्ट्री के अंदर था, मैं बहुत सारे लंबे बाल रखता था, यहाँ पे चुटिया बांधता था, मैं पोनीटेल करता था, इस तरीके से मेरी दाढ़ी भी होती थी, तो मुझे याद, मेरे पास है फोटो वो। तो इस तरीके से फोटो खिंचा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से, सेल्फी भी नहीं मिल पाई थी। अब मुझे क्या पता था यार, एक दिन इस बिजनेस में कामयाब होकर मैं यहीं आ जाऊंगा। तो अब ध्यान देना, कई लोगों को यहाँ से आपको एक बड़ा मैसेज मिलेगा। हाँ, जब मैंने वेस्टीज को मैं देख रहा था, जब वो कार बुक देखी, कहानियां सुनी, लोगों की सफलताओं की कहानियां सुनी, तो मुझे लगा कि उस सैलून से तो मुझे पता नहीं, गारंटी नहीं है, पता नहीं ओडी मर्सिडीज आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन साला यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ गारंटी लग रही है 3 साल में। ऐसी कहानियां, कोई पर्सन स्कूल नहीं गया, बोल लाखों का मारा, मैं तो गया हूँ, थोड़ा बहुत इतना तो आता है मुझे, अनपढ़ तो बिल्कुल नहीं हूँ जी, बेशक इंग्लिश नहीं आती अच्छी, क्या फर्क पड़ता है, एकेडमिक की क्या जरूरत है इंग्लिश की। तो दोस्त, लगभग 2 से 3 दिन लगे होंगे मुझे फाइनली निर्णय लेने में, इस बिजनेस को एज ए करियर करने के लिए, एज ए करियर। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि लोग ज्वाइन हो गए, करना भी चाहते हैं, कर भी रहे हैं, दिख भी रहे हैं बिजनेस को करते हुए, लेकिन आज भी उनके मन के अंदर डाउट है कि वो उसको एज ए करियर करें कि ना करें। आज भी उन्हें डर लग रहा है कि वो इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और उस डर के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो दोस्त, हम कहीं ना कहीं सेल्स के बिजनेस में हैं, और जो हमारे इनर में होता है वही आउटर में होता है, जो अंदर लेके जाओगे वो इसको ट्रांसफर करके आओगे, यही होता है ना। हमारे बिजनेस के अंदर सबसे बेसिक क्या है? सबसे बेसिक है लोगों को ज्वाइन कराना, मतलब रिक्रूटमेंट करना, प्लान दिखाना,
मतलब सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप प्लान दिखाएं और वो पर्सन ज्वाइन हो जाए और खरीदारी कर ले। लीडर तो बाद में बनेगा, सबसे पहले काम तो यही है ना। आप प्लान दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओ, बहुत ज्यादा प्लान दिखाओ और वो पर्सन ज्वाइन हो जाए और खरीदारी कर ले। यही तो सबसे ज्यादा बेसिक है। लेकिन वो ज्वाइन कब होता है? बताओ ज्वाइन कब होता है? कोई भी पर्सन ज्वाइन कब होता है? हाँ? जब आपके ऊपर ट्रस्ट होती है। कोई भी पर्सन ज्वाइन तब होता है जब उसको आपके बिजनेस पे विश्वास होता है, आप पर विश्वास होता है, आपकी कंपनी पे विश्वास होता है। जब उसको लगता है कि ये चीज हाँ वाकई सही है, जो आप बताना चाह रहे हो, जो आप सक्सेस स्टोरी सुना रहे हो, जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, जो वेस्टीज के बारे में बता रहे हो, जो भी उसको आप बता रहे हो, अगर उसको उन चीजों पे विश्वास हो जाए तभी तो वो ज्वाइन होएगा। क्या मेरी बात को पकड़ पाए? है ना? लेकिन हम ये विश्वास उसको नहीं दिला पाते। या इसको ऐसा भी कह सकता हूं मैं, जितना विश्वास आपको अपनी कंपनी पे है, जितना विश्वास आपको अपनी सफलता पे है, अपने सफल होने पे है, जितना विश्वास आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट पे है, जितना विश्वास आपको वेस्टीज के सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम पे, प्रोडक्ट पे, अप्लायंस पे, एवरीथिंग चीजों पे, अगर वही विश्वास जिस पर्सन को आप बिजनेस बता रहे हो, वही विश्वास उधर ट्रांसफर हो जाए, सेम विश्वास जो आपको है, अगर वो उधर ट्रांसफर हो जाए तो वो ज्वाइन होगा कि नहीं होगा? और आप चाहते भी यही हो, हम चाहते भी यही हैं कि जो विश्वास मुझे है, जो सोच के मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, जिन उम्मीदों के साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, जो जिस ड्रीम के साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, कहीं ना कहीं कुछ तो सोच के, कुछ ड्रीम के साथ बिजनेस को कर रहे हो ना आप? कुछ तो चाहते हो, नहीं चाहते? अगर जो चीज चाह के, जिस विश्वास के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हो, अगर वही विश्वास जिसको प्लान दिखा रहे हो, सेम विश्वास उसको हो जाए, तो वो आपके बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा? अब समझ गए मेरी बात? आप क्लियर हुआ? लेकिन हमारे पास क्या होता है?